नमस्ते। आज हम यूनिट 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? छोटा सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था? क्या आपको लगता है कि सभी छोटे पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से डरते हैं, या कुछ पक्षी दूसरों की तुलना में ज्यादा डरपोक होते हैं? क्या आपको लगता है कि एक बच्चे को भी अपने पहले कदम उठाने में मुश्किल होती है? आंसर: द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई because he feared his wings would not support him and he would fall. Not all birds are equally afraid. Some are more timid. Similarly, a human baby also finds its first steps challenging and frightening. नन्हा सीगल उड़ने से डरता था। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि उसे डर था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। बिकॉज ही फियर्ड हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और वह नीचे गिर जाएगा। एंड ही वुड फॉल, सभी पक्षी एक समान नहीं डरते। नॉट ऑल बर्ड्स आर इक्वली अफ्रेड, कुछ ज्यादा डरपोक होते हैं। सम आर मोर टिमर्ड, इसी तरह इंसान के बच्चे को भी अपने पहले कदम उठाना मुश्किल और डरावना लगता है। Similarly, a human baby also finds its first steps challenging and frightening. Second, the sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? खाना देखकर वह पागल हो गया। इससे क्या पता चलता है? छोटे सीगल को आखिरकार उड़ने के लिए किस बात ने मजबूर किया? आंसर: The sight of the food maddened him suggests he was extremely hungry and desperate. His hunger overcame his fear and compelled him to jump and finally fly towards the food. भोजन को देखते ही वह पागल सा हो गया। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, इसका अर्थ है कि वह बेहद भूखा और बेचैन था। सजेस्ट ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री एंड डेस्परेट, उसकी भूख ने उसके डर पर काबू पा लिया और उसे छलांग लगाने तथा अंततः भोजन की ओर उड़ने के लिए विवश कर दिया। हिज हंगर overcame his fear and compelled him to jump and finally fly towards the food. Third, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? वे उसे इशारा कर रहे थे तीखी आवाज में। सीगल के माता पिता ने उसे उड़ने के लिए क्यों धमकाया और मनाया? आंसर: द पेरेंट्स वांटेड हिम टू लर्न फ्लाइंग और flying for survival. They pushed him because they knew he would not overcome his fear without encouragement and pressure. माता पिता चाहते थे कि वह जीवित रहने के लिए उड़ना सीखे। The parents wanted him to learn flying for survival. उन्होंने उस पर जोर डाला। They pushed him, क्योंकि वे जानते थे कि बिना प्रोत्साहन और दबाव के वह अपने डर पर काबू नहीं पा सकेगा। Because they knew he would not overcome his fear without encouragement and pressure. Fourth, have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or groups. क्या आपका भी कभी ऐसा ही अनुभव हुआ है जहां आपके माता पिता ने आपको कुछ ऐसा करने के लिए हिम्मत दी हो जिसे करने की कोशिश करने से आप बहुत डरते थे? इस पर जोड़ियों या ग्रुप में बात करें। आंसर: यस, सच सिचुएशंस हैपन when learning things like cycling or swimming. Parents encouraged us to try even when we are afraid, which help us gain confidence. हाँ, साइकिल चलाना या तैरना जैसी चीजें सीखते समय ऐसी स्थितियां आती हैं। यस,
Yes, such situations happen when learning things like cycling or swimming. माता पिता हमें कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. Parents encourage us to try. भले ही हमें डर लग रहा हो. Even when we are afraid. और इससे हमें आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलती है. Which helps us gain confidence. Fifth, in the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try, regardless of a possibility of failure? किसी पक्षी के उड़ने के मामले में यह एक स्वाभाविक काम लगता है और यह पहले से तय होता है कि उसे सफल होना ही चाहिए. पिछले सवाल के जवाब में आपने जो उदाहरण दिए हैं, क्या उनमें आपकी सफलता पक्की थी या आपके लिए कोशिश करना जरूरी था, भले ही नाकामी की कोई गुंजाइश हो? आंसर: Success is not always guaranteed, but trying is important. Fear can be overcome only by effort, and failure helps us learn and improve. सफलता की गारंटी हमेशा नहीं होती. सक्सेस इज नॉट ऑलवेज गारंटी, लेकिन कोशिश करना जरूरी है. बट ट्राइंग इज इम्पॉर्टेंट. डर पर काबू केवल प्रयास से ही पाया जा सकता है. फियर कैन बी ओवरकम ओनली बाय एफर्ट. और असफलता हमें सीखने और बेहतर बनाने में मदद करती है. एंड फेलियर हेल्प्स अस लर्न एंड इम्प्रूव. ओके.